अस्सलामुअलैकुम। वो न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजर। मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। पाक भारत मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी तब्दील न करने तक एशिया कप के बकिया मैचेस न खेलने का फैसला कर लिया है। बड़ा अहम फैसला इसको करार दिया जा रहा है। पीसीबी ने आईसीसी और मेलबर्न क्रिकेट क्लब को भी खत लिख दिया है। खत में मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से खबर आ रही है कि उनके रवैये को कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। उन्हें एशिया कप से हटाने का मुतालबा किया गया है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि मैच रेफरी की जानिब से आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बाज़ाब्ता शिकायत भी दर्ज कराई है। आपको अपडेट करें कि मैच रेफरी ने क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ इकदाम किए। पीसीबी के मुताबिक टीम मैनेजर नवीद इकराम चीमा ने इस मामले पर टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड्रू रसल ताबुजात भी जाहिर किए गए हैं। इसी वजह से मैं बात क्रिकेट में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप कितनी ही नाराजगी आपकी हुकूमतों के दरमियान चल रही हो कि आप हाथ ना मिलाएं। अगर आपने हाथ नहीं मिलाना है तो आप खेले नहीं। और आपको पहले से इल्म था इस किस्म की कशीदगी का। सारा जो पूल डिसाइड हुआ था कि जी पाकिस्तान इंडिया एक पूल में होंगे, ये भी बीसीसीआई की मर्जी से हुआ था कि आप पाकिस्तान इंडिया के 3 मैचेस हो पाए। अगर आपने नहीं खेलना था तो आप कम से कम होता कि जी नॉकआउट स्टेज पे आके आपकी मजबूरी थी, खेलना पड़ गया, लेकिन आपने खेलना भी है और सामने वाली टीम की बेइज्जती भी करनी है, तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। खास तौर पे कभी नहीं होता कि मैच रेफरी आके कहे कि जी आप हाथ नहीं मिलाएगा कोई भी किसी से, क्योंकि वो जो खौफ एक चल रहा था, जो बॉयकॉट की मुहिम जो चल रही थी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई हुई थी, उनके सियासी और जिस तरह से मीडिया में बात कर रहे थे इंडिया मीडिया में कि जी आप मैच खेल रहे हैं, मैच का बॉयकॉट करें, तो वो अपनी जो सियासत में जो उनकी जंग में शिकस्त है उसको खेल के मैदान में लेके आ गए। वो वहां से उसको बेहतर तरीके से अपने लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जो काबिल कबूल कतई नहीं है। ठीक है फवाद मुस्तफा साहब, इससे पहले भी हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अब यकीनी तौर पे देखना ये होगा कि इसके बाद आया होता क्या है। लेकिन अभी मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया ने दोबारा से वही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। जो उनके हथकंडे हैं वही दोबारा से इख्तियार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को बुज़दिल कह रहे हैं वो कि वो भाग रहे हैं एशिया कप से। दूसरी जानिब अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो जो पाकिस्तानी शायकीन है वो तो खुशियां मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत आउटस्टैंडिंग फैसला है। कम अज़ कम पाकिस्तान ने इतनी जुर्रत तो दिखाई कि इंडिया को आंखें दिखा सके। किसी मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं है। देखिए, हम भाग नहीं रहे, हम अपनी इज्जत को आगे सामने लाना चाह रहे हैं। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को या इंडियन खिलाड़ियों को अपनी इज्जत अजीज थी और उनका एक मौका था कि उन्हें हमसे नहीं खेलना चाहिए, तो उनके आगे फिर पैसा उनके आड़े नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पैसे को फौकियत दी। वो कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर जो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की मुखालफत कर रहे थे, वो क्योंकि पैसे अच्छे मिले तो दोबारा आके कमेंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर इससे पहले वर्ल्ड क्रिकेट लीग का मैच हुआ था, उसमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने खेलने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब पैसे मिले तो आके कमेंट्री की। तो बेसिकली मुनाफिकत तो वो कर रहे हैं कि वो पैसों के लिए अगर उनकी एक राय है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ही खेलना चाहिए, लेकिन क्योंकि पैसे बनते हैं, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच से, तो वो आ गए अपने मुल्क के अगेंस्ट खेलने के। हम तो कह रहे हैं हमारा फाइनेंशियली जो लॉस होता है हो, लेकिन हमारे लिए हमारी इज्जत पहले। तो हम तो बड़ी शानदार चीज कर रहे हैं। हमने तो मैच में हमारी तरफ से तो यहाँ पर जितने एक्सपर्ट्स बैठे थे, जो भी बात कर रहा था, हमने तो पजीराई की थी इंडिया बड़ा अच्छा खेला, हम अच्छे नहीं खेले, हम हार मानते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि बात उस वक्त खराब हुई कि जब उन्होंने खेल को सियासी रुख देने की कोशिश की। ठीक फवाद साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त मैं क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया बोलें उसको वक्त देने के लिए। हैदर साहब, आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा और बहुत ही बोल्ड स्टेप पाकिस्तान की जानिब से लिया गया है। अब कह दिया गया है कि जब तक रेफरी की तब्दीली नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान आगे मैच ये एशिया कप कंटिन्यू नहीं करेगा। बिल्कुल, ये एक उसूली फैसला है और ये बिल्कुल रवायात के मुताबिक है। जब भी कहीं पे रेफरी, मैच रेफरी या अंपायर जो है ऐसे गलत फैसले लेते हैं तो हर टीम का हक होता है कि उस पर एहतजाज करे। और मैं समझता हूँ कि पीसीबी का एक बिल्कुल सही फैसला है और होना चाहिए कि एक रेफरी जो है वो मैच से पहले मदाखलत कर रहा है, जबकि रेफरी का ये काम नहीं है जो उसमें मैच में या प्लेयर से या कैप्टन से कोई बात करे या मुदाखलत करे। उसका काम सिर्फ मैच को ऑब्जर्व करना है और बाद में अपना डिसीजन देना है। तो पीसीबी ने बिल्कुल ये कौम की उमंगों के मुताबिक ये फैसला दिया है और इस पर कायम रहना चाहिए। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की प्रेस्टीज से ज्यादा कोई चीज नहीं है, क्रिकेट हो या खेल हो, जो कुछ भी हो, लेकिन एक मुल्क की इज्जत की खातिर जो चीजें होती हैं उसके पर जो है कायम रहना बहुत जरूरी है। और मैं पीसीबी को इस पर जो है मैं समझता हूँ कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, कि हमारी इज्जत से ज्यादा कोई चीज नहीं है। और जब तक कि रेफरी चेंज नहीं होगा
यकीनी तौर पर पाकिस्तान को मैच नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अगर पाकिस्तान की जानिब से जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है, जो बड़ा अहम फैसला लिया गया है, इस पर बहुत ज़्यादा खातिर ख्वाह कोई इकदाम नहीं उठाए जाते या कान नहीं धरे जाते, तो क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान का ना होना बहुत बड़ा एक डेंट है? ज़ाहिर है एशिया कप है, तो अब क्या लग रहा है सीरीज आगे बढ़ पाएगी? क्या इसका मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान नहीं होगा तो इंडिया किससे मैच खेलेगा? और पाकिस्तान नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर्स वो बाइकआउट कर देंगे, जो स्पॉन्सर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, सब बाइकआउट कर देंगे, क्योंकि मैच की आमदनी जो है, इस टूर्नामेंट की जो इनकम है, वो सारी पाकिस्तान इंडिया के मैचों पर डिपेंड करती है। अगर पाकिस्तान नहीं होगा, इंडिया किससे खेलेगा? ये पूरा सिस्टम हम हमेशा से कहते हैं, वर्ल्ड कप में भी हमने ये कहा था, T20 वर्ल्ड कप में उसके बाद भी ये कहा था कि देखें, आप अपने फैसलों पर कायम रहिए, ये लोग खुद चुकेंगे। अब अगर आज पाकिस्तान नहीं खेलेगा, इंडिया किससे खेलेगा? तो ये पूरा टूर्नामेंट खराब हो जाएगा। और ब्रॉडकास्टर्स की जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, उस पर साफ लिखा है कि जो टीमें हैं उनको मैच वो खेलेंगी। अगर पाकिस्तान नहीं मैच खेलेगा, इनको उल्टे पैसे देने पड़ जाएंगे ब्रॉडकास्टर। ठीक है, साथ ही रहेगा। फवाद भाई, अब पीसीबी की जानिब से तो बड़ा अहम फैसला ले लिया गया है, हम देख रहे हैं कि आईसीसी की जानिब से अभी तक कुछ नहीं कहा गया, इसके अलावा एसीसी भी खामोश है। खामोश ही रहेंगे, कोई रद्द अमल देंगे इस पर अपना? खामोशी की वजह क्या समझते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये बात करनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान, जैसे आपने सवाल किया था कि पाकिस्तान अगर नहीं खेलता और इंडिया इस जिद पे होता है कि जी आपके मैच रेफरी चेंज नहीं होते, तो उसका नुकसान क्या होगा? देखिए, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा नुकसान लेने को तैयार है अपनी इज्जत के आगे। साथ साथ ये कि जब पाकिस्तान नहीं खेलता तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा, और मीडिया राइट्स और इतने सारे स्पॉन्सर्स और ये जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, ज्यादातर उनका ताल्लुक इंडिया से। आप सोचें, 17 का मैच पाकिस्तान का नहीं होता, उसके बाद फिर पाकिस्तान, अगर जो टॉप 4 की टीमें हैं उनमें पाकिस्तान होता है और बाकी मैचेस भी नहीं होते, और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया नहीं खेलना है, तो इस पूरे एशिया कप की अहमियत खत्म हो जाएगी। और जो गुफ्तगू है पूरी दुनिया क्रिकेट में, वो सिर्फ इस बेसिस पे होगी कि क्रिकेट को इंडिया कहाँ लेके गया। तो मुझे तो लगता है कि इंडिया ने कल जो ये सियासी चाल चली, तो वो जो खेल के मैदान में उन्होंने अच्छा खेला था, उनके खिलाड़ियों ने अच्छा खेला था, वो अपने लिए उन्होंने नुकसान उठाया। और आप देख लें, सिफारती सतह पे, दिफाई सतह पे, हर जगह से इंडिया इसी तरह से अपनी रुसवाई कर रहा है। तो कल खेल के मैदान पे अच्छा करके भी जब आपकी बुरा वक्त चल रहा होता है, आपकी गलत पॉलिसीज होती है, तो वहां से भी आपने इवन जीत के भी अपने लिए हार समेट ली। सही। अच्छा, तो फवाद भाई, ये तो बताइएगा ना कि आईसीसी और एसीसी की खामोशी की वजह आप क्या समझ रहे हैं? अभी तक उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया गया, वैसे तो बड़ा एक्टिवली ये लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं अपने ट्विटर हैंडल्स पर। देखिए, अभी वेट ये शुरू हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ये फौरन नहीं सब कुछ होता। पहले आप एक क्रिकेट बोर्ड एक स्टैंड लेता है, उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। एसीसी भी मोहसिन नकवी साहब देख रहे हैं, बाकी आईसीसी भी है, तो इतना आसान नहीं होता। सारी दुनिया क्रिकेट की बात हो रही है, भले जय शाह इंडिया के हैं और वो आईसीसी को देखते हैं, लेकिन इसका ऐसे खामोशी नहीं जाएगी। उन्हें कुछ ना कुछ तो जाओ, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरह से रिएक्ट करेगा। ठीक है, बड़ा अहम फैसला और बहुत बोल्ड स्टेप पाकिस्तान की जानिब से लिया गया है। इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे थे, एशिया कप में पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। फवाद मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया, सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बेहद शुक्रिया। भारत क्रिकेट को किस नहज पर ले आया? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एशिया कप के मैच में भारतीय खिलाड़ियों के नामुनासिब रवैये पर रद्द अमल। ट्वीट किया कि हालिया तनाज़े में भारत को जिस खिफत और आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा, उसकी तलाफी इस तरह की घटिया और हकीर कोशिशों के जरिए मुमकिन नहीं। पाक फौज के हाथों लगने वाले जख्म, ताकतवर राफेल समेत भारतीय फिजाई के जहाज़ों का नुकसान इस तरह के सस्ते ड्रामों से मंदमेल नहीं होगा। एक और अहम अपडेट ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कामयाब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि 31 खारजी दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14 भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्द मारे गए हैं। बन्नू में 17 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। 13 और 14 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 31 खारजी दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में खारजी दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशत गर्द मारे गए।
तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बनू में भी दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। कार्रवाई में 17 खारजी दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। बनू और लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। ISPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। रबिया जानी हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस आज दोहा में होगी। OIC रुकन ममालिक के सरबराहान और आला हुक्मरान शरीक होंगे। इजलास कतर पर इसराइल के फ़िज़ाई हमलों और फ़लस्तीन में बढ़ती कशीदगी के तनासुर में बुलाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए दोहा रवाना। इसराइली जहरियत और तौसी पसंदी को कैसे लगाम डाली जाए, आज दोहा में फैसला होगा। कतर पर हमले और खित्ते की सूरत हाल पर अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस बैठक में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर जा रहे हैं। इस इजलास का अहम मुद्दा दोहा में हमास रहनुमाओं पर हमला और फलस्तीन की सूरत हाल होगी। इसराइल ने एक हफ्ते कबल दोहा में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाया था, मगर इस हमले में हमास की मरकजी क़यादत महफूज रही थी, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म ने कतर समेत हर उस मुल्क पर हमले की धमकी दी थी जो हमास रहनुमाओं को पनाह देगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि दुनिया के 2 अरब लोगों की नज़रें कतर में होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास पर हैं। आपको ये बता दें कि इसराइल के खिलाफ वाज़ेह रोड मैप ना दिया गया तो ये अफसोसनाक होगा। इसराइल की जानिब से 9 सितंबर को कतर पर किए गए हमले के बाद अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हो रहा है। सरबराही इजलास में इसराइल की जानिब से होने वाले हमले की मजम्मत के साथ साथ मुस्तकबिल में इसराइल की जानिब से इस तरह के हमले रोकने के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कतर और खित्ते के दीगर ममालिक पर इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए हमलों की भरपूर मजम्मत की थी। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब में इसहाक़ डार ने इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ भी दी थी। दुनिया ड्रामेबाजी बंद करे, इसराइल को सख्त सजा दे। इसराइल ने जो किया उसे रियासती दहशतगर्दी कहते हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अरब इस्लामी समिट के इब्तिदाई सेशन से खिताब कहा कि इसराइल को ये जान लेना चाहिए कि फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। गज़ा में जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सिंध और पंजाब आबी आफात के ज़ेर असर है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि सैलाब ने पंजाब को 500 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया है। उधर सिंध में कच्चे का 80% इलाका ज़ेर आब आ चुका है। कश्मोर गुड्डू बैराज के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। देहात डूब गए, फसलें उजड़ गईं, मुतासरीन ने घर बार सब खो दिया। सैलाब की तबाहकारियाँ थम न पाईं। कनकोट में कच्चे के 80% इलाके सैलाब की नजर हो गए हैं। उबाड़ो, नौशहर और फिरोज में भी कई बस्तियां डूब चुकी हैं। बालाई सिंध में कच्चे के दर्जनों देहात में पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। घोटकी में कच्चे के 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। नौशहर और फिरोज के करीब दरिया सिंध में सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नौशहर और फिरोज से 3,50,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं सैलाब से पंजाब की मईशत को 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। उनका कहना था पंजाब की लाखों एकड़ अराजी तबाह हो गई, जबकि 45 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। रबिया जानिए जलालपुर पीरवाला के करीब दरियाए सतलुज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 मुतासर हो गई। मोटरवे टनल के करीब दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से मोटरवे M5 कल से बंद है। मजीद जाने तो नुमाइंदा बोल न्यूज़ आरिफ खान से। आरिफ खान बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं। बिल्कुल जलाल में जो सैलाबी सूरत हाल है, एक तरफ तो दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी हुई है, तो दूसरी तरफ जो दरिया सतलुज है उसके सैलाबी रले अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहे। रोज़ाना इंतजामिया ने जब गिलानी रोड को ब्रिज करके रास्ता दिया था पानी को बिहाड़ी में, तो वो पानी रिवर्स होकर मोटरवे के चारों तरफ फैल चुका है, जिसकी वजह से मोटरवे को शदीद खतरात लाक हो चुके हैं। मोटरवे इंतजामिया ने जलालपुर से जो मोटरवे है वो बंद कर दी है। आप मेरे कैमरामैन मजीद आपको दिखा सके तो जो मोटरवे के टनल बने हुए हैं उनसे पानी जो है ना मुसलसल फ्लू हो रहा है, शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लोग ताहाल परेशान हैं। इंतजामिया अपने वसाइल बरूका। हालीपुर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और सैकड़ों लोग पानी में महसूर हैं। मुतासरीन का हाल अहवाल जाने के लिए बोल न्यूज़ की टीम मुतासब मकामात की जानिब गामजन है। मज़ीद जाने तो नुमाइंदा बोल न्यूज़ मियां खुर्शीद से। जी मियां खुर्शीद बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं। आदिबुल न्यूज़ की टीम वहाँ पहुंची है जहाँ पर कोई नहीं पहुंच सका। हमें जो है ना पाक आर्मी और ईडी की मदद से उन इलाकों तक रसाई हुई है जहाँ अभी तक ना तो कोई सियासतदान पहुंचा है, न ही कोई फलाही या समाजी तंजीम पहुंची है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है। ये सामने जो बोट्स जा रही है ये पाक आर्मी की बोट्स हैं और जो लोग यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में
अभी तक भी फंसे हुए हैं उनके ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है और पाक आर्मी की जो फोर्स है उनमें राशन भी साथ लाया जा रहा है और जो डॉक्टर्स की टीम है डॉक्टर उमैर फजल की क़यादत में वो भी इन इलाकों में रवा दवा है और जाकर आगे लोगों को निकाला जाएगा। जो बीमार है उन्हें फौरी तौर पर ट्रीटमेंट की जाएगी और जो भूखे हैं उनको नुमाइंदा बोलियो से अपडेट कर रहे थे। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। रेफरी के मामले पर बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। डायरेक्टर उस्मान वाला को फिल फॉर एक्शन ना लेने पर बरतरफ किया गया है। उस्मान वाला को आईसीसी को ताखीर से खत लिखने पर बरतरफ किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। रेफरी के मामले पर बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इस सवाल को जवाब बनाते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। डायरेक्टर उस्मान वाला को फिल फॉर एक्शन ना लेने पर बरतरफ कर दिया गया। जानते नुमाइंदा बोलियो अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक और बड़ा फैसला सामने आया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस्मान वाला को रेफरी के मामले पर फिल फॉर एक्शन न लेने पर बरतरफ कर दिया गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकफ है कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस्मान वाला ने जो है वो आईसीसी को ताखीर से खत लिखा, इस वजह से जो है उन्हें फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अब से कुछ देर पहले समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने एक बयान में ये भी कहा कि इनके लिए अपने मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कोई चीज अहम नहीं है और अपने मुल्क पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए जो भी अहम कदम उठाना पड़ा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इज्जत के लिए जो भी कदम उठाना पड़ा वो उठाएंगे। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान जो भी कदम उठाना पड़ा उठाएंगे। अफजाल अब्बासी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कराची में सड़कों की हालत जार ने शहरियों की जिंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया है। मोटरसाइकिल सवार हो या फिर गाड़ी ड्राइवर, सभी परेशान नजर आ रहे हैं। कफील अहमद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, कहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कफील, कौन से स्पॉट पर आप मौजूद हैं और क्या बता सकते हैं? देखिए, हम अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो रोज़ कराची के मसाइल को दिखाते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों को जो है वो अब बनाते हुए या इनको शूट करते हुए अफसोस महसूस करता हूँ कि दुनिया भर में ऐसे मामलात नहीं होते जो कराची के मामलात हैं। ये सड़क जो कि 10 नंबर से टर्न लेफ्ट पे टर्न होती है और हसन स्क्वायर जाती है, यार हालत देखें आप। इसके लिए ये जगह नहीं है, पूरे शहर में घूमो। कराची में एक जगह प्लेन रोड आपको नहीं मिलेगा। और मिलकर दुआ करते हैं, मिलकर इंशाल्लाह इसलिए दुआ करेंगे चीज़ उस हुकूमत को और इस इदारों को अल्लाह पाक नेकी के तौफीक दे दे। बस ये एक रिक्शा ड्राइवर है जहाँ से तकरीबन रोज़ गुजरते हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के दुआ की है कि ये इन हालात को, जो इस वक्त कराची के हालात हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, उसको जो है वो बेहतर किया जाए और असर नौ बनाया जाए ताकि जो शहरियों की मुश्किलात हैं। बात 10 नंबर की सूरत हाल दिखा रहे हैं कफील, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, मेयर कराची ने जमात इस्लामी पर तनकीद के तीर चला दिए। कहते हैं कि मुखालफीन काम करने पर खफा है। कहा कि एक टाउन चेयरमैन ने पार्क कबड्डी वालों के हवाले कर दिया, एक पार्क यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। अपील की कि खुदारा मनफी चीज़ों से बाहर निकले। अदालत वाजे कर चुकी है कि पार्क में ऐसी सरगर्मियाँ नहीं हो सकती। करता हूं अल्लाह करे कि वो 11 बजे वाले 12 बजे वाले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इंजीनियर, आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर हैं, वो थोड़ा सा लिहाज करेंगे, बिकॉज जंग में पीपल्स पार्टी जमा। इसी के साथ बुलेटिन से वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।